हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट द टॉक ऑफ द टाउन। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज की हमारी गेस्ट हैं इमन खान बाबा। और उसके अलावा जो मैंने अपना प्रोफेशन चूज़ किया एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं काम कर रही हूँ। एंड काफ़ी दफ़ा एक्टिंग में भी हिस्सा ले चुकी हूँ। मेरा मेन टारगेट है आजकल इस ईयर के लिए जो मैंने टारगेट रखा है वो ये है कि मैं वुमेन इश्यूज़ पे बात करूँ और जो प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में स्पेशली। तो मेरा इस ईयर का ये टारगेट है कि मैं इन इश्यूज़ को हाईलाइट करूँ। लोगों को लगता है कि इट्स ऑल अबाउट लाइट्स एंड ग्लैमर, जबकि एग्जैक्टली। जर्नलिज्म में 20% भी ग्लैमर नहीं है, लाइट्स नहीं है, ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, लाइट और सिर्फ स्पेशली स्टूडियो में। मैं कहती हूँ, फिर वो ना एज़ अ सोशल मीडिया के थ्रू ना मैं पैराग्राफ्स लिख-लिख के पोस्ट हाँ करती थी, जी, बिल्कुल मैंने बगैर देखा ये है। जाने कि ये भी अ वे ऑफ वो है, इन्फॉर्मेशन है। आपका जो एम है कि आपने औरतों की आवाज बनना है, यूथ की आवाज बनना है, तो आप किस तरह बनेंगी? एक फ़र्क तलाश करूँ, कल्चर में और दीन में। लगता है कि अच्छी औरत ऐसी है जो पर्दे में रहे, चुप रहे, जिसकी जुबान ना हो, जिसको ना घर के 100 काम आते हो, और बस उसकी जिंदगी यही खत्म है। उसके अलावा अगर आप अपनी बाउंड्री से निकलने की कोशिश करोगे ना, तो आप खराब हो। और तब आपके जो है ना, आपको लगाम की बहुत सख्त जरूरत ये जो लगाम लगाने पे तुले हुए हैं ना, है। इन हाँ। लोगों की मेंटालिटी मैं समझना चाह रही हूँ कि ये क्या है। अच्छा, और एक जो बहुत बड़ा मसला मुझे फ़ील हो रहा है कि हमारे यंगस्टर्स में है इमन, वो ये है कि हम अपने साथ लॉयल नहीं हैं। या तो हम करियर चूज़ करते हैं कि माँ-बाप की पसंद है, या तो हम करियर चूज़ करते हैं क्योंकि और कुछ करने को है नहीं तो चलो इस वाली फ़ील्ड। जो अपनी ज़िम्मेदारी ना ले सके, वो फिर बड़ा होके शादी करके एक और जनरेशन को क्या सिखाएगा? जितना ऑफेंड मैंने मर्द हज़रात को किया है ना, मतलब मैं बात औरत के हुकूक की करती हूँ, मर्द ऑफेंड हो रहा है। लड़कियों को तो शौक ही नहीं है कि वो एम्पावर हो, लड़कियों को शौक ही नहीं है कि वो ज़िम्मेदारी ले। उनके दिमाग में है बस हम शादी करेंगे, अमीर लड़का होगा, हमारे नखरे उठाएगा और ख़त्म। जब हमारे लिए करने वाला है हम क्यों करें? मतलब तुम अपने लिए नहीं करोगी तो तुम आगे जनरेशन के लिए क्या करोगी? जिन प्रॉब्लम्स को मैं हाइलाइट कर रही हूँ, शायद वो मुझे इतना फ़ायदा ना दे जितने मेरे जनरेशन को फ़ायदा दे। मुझ पे भी वो 16 साल वाला टाइम आया है जिसमें लड़की बड़े हवाओं में होती है कि मैं तो सबसे हसीन, मैं सबसे खूबसूरत, और मेरे उसके बाद वो 18 साल वाला टाइम आया है मुझ पे कि किसी को भी देख के बस मोहब्बत हो गई और बस उसी के ग्रेट कसीदे सक्सेस। बाँध। फिर मुझ पे वो 20 साल वाला टाइम आया है कि जब मैं बोलती थी कि बस ग्रेजुएशन और मेरी शादी और मैं अच्छी बीवी बनूँगी, मैं खाना बनाना सीखूँगी, मैं ये करूँगी, मैं शौहर के ये नखरे उठाऊँगी, और वो मुझ पे भी हर टाइम आया है, ठीक है? बलोचों का मैं नहीं बोलूँगी, मैं हज़ारा का नहीं बोलूँगी, पंजाबी का नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं उस कल्चर का, उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं खुद पठान हूँ, तो मैं ज़्यादातर टारगेट उन्हें करती हूँ। ये भी लोगों को बात बुरी लगती है कि तुम पठान हो, कि पठानों को मैं बुरा नहीं बोल रही। मैं एक प्रॉब्लम है जिसे आइडेंटिफ़ाई कर। मोर लाइक अ कम्युनिटी प्रॉब्लम, बट नॉट अ सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज के खिलाफ है। ठीक ना कि यार ये इस कम्युनिटी की इसको शादी नहीं करनी, यार इस कम्युनिटी की तो ये बेगैरत होते हैं। ये हटानों में ऐसा होता है कि वो एक तरीके से जब शादी करते हैं, ठीक है, वो लड़के वाले, ठीक है, वो बहुत अच्छी खासी अमाउंट देते हैं लड़की को। हाँ, वल्गर कहते वेल हैं वेल। क्या कहते हैं, या सो अब मुझे नहीं पता तो इस बात से ऑफेंड होगी या पठान कम्युनिटी ऑफेंड होगी या नहीं। जितनी, अच्छा मैंने ये भी सुना था जितने पैसे दोगे उतनी इज्जत होगी घर में। इज इट ट्रू? ऐसे ही है। ओ माय इट इज़ ट्रू। गॉड। पंजाबियों में ये है कि जितना जहेज़ लाएगी लड़की उतनी उसकी इज़्ज़त होगी। ये सब कुछ कल्चर है और इसी कल्चर से मैं लड़ रही हूँ। मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि तुम क्वेटा जैसे शहर में, क्वेटा जैसे कल्चरल शहर में तुम फेमिनिज्म सपोर्ट कर रही हो, और जैसे हमें नहीं पता कि तुम किसके लिए काम कर रही हो, पता नहीं मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। और मैंने एक ट्वीट भी देखा था जिसमें मेरा पूरा स्ट्रक्चर बयान करके कहा था कि क्वेटा में अब एक ऐसी लड़की को प्रमोट किया जा रहा है जो कि अब क्वेटा के कल्चर से लड़के यहाँ पे फेमिनिज्म लेकर आएगी, यहाँ पे एलजीबीटीक्यू को लेकर आएगी। हमारा वो माशरा है जहाँ पे लड़की अपना निकाहनामा भी खुद साइन नहीं करती। सोसाइटी ने उन्हें इस तरह बंद कर दिया है कि वो एग्जैक्टली। सोच। तो ये एग्जैक्टली। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसाइल हैं जिसे हल करना है, कोशिश कर रही हूँ बहुत छोटे से। मैं हमेशा ये बात सबको कहती हूँ कि मैंने इधर से शुरू किया है, एक टाइम आएगा कि मेरी पूरी टीम होगी और हम इंशाल्लाह। प्रॉपर पैनल के साथ इस चीज़ पे काम करेंगे। कब होगा, कैसे होगा, आई हैव नो आइडिया, फिलहाल मैं अकेली लगी हुई हूँ। अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं यूथ को की। कुछ ऐसे वर्कशॉप्स आ रहे हैं जिसको आप अटेंड करो तो आपको आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में गोल्स क्या होने चाहिए, आपने किस पाथ पे चलना है। अपने लिए एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूँढो। इवन इतने बेहतरीन थेरेपिस्ट्स हैं
कि आपको लगेगा कि आपको टाइम नहीं देगा, लेकिन वो लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि आपकी बात सबसे पहले यहाँ से वहाँ नहीं करेंगे। आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आप किसी थेरेपिस्ट से बात कर रहे हो। इमन, अगर मैं एक बात बोलूँ, आप ऑफेंड ना होना, ठीक है? जब एक घर में एक औरत को कॉन्स्टेंटली मारा जा रहा है, उस बात पे सोसाइटी ट्रिगर नहीं हो रही। हाँ। एक लड़की को डिवोर्स के नाम पे इतना डरा के पूरी ज़िंदगी एक टॉक्सिक मैरिज में रखा जाता है, उस बात पे सोसाइटी ट्रिगर नहीं हो रही। एक लड़की के मेंटल हेल्थ को साइड पे रख के उसे एक शादी के लिए फोर्स किया जाता है, उस बात पे सोसाइटी ट्रिगर नहीं हो रही। एक लड़की निकाहनामा बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर अपनी शराइत लिखे उसका निकाह कराया जा रहा है, उस बात पे सोसाइटी ट्रिगर नहीं हो रही। एग्ज़ैक्टली। एक लड़की को अपनी पढ़ाई के हुकूक से रोका जा रहा है, वहाँ पे सोसाइटी ट्रिगर नहीं हो रही। इचरा के बाजार में सरेआम एक लड़की को कत्ल करने की बात हुई 10 मर्दों के सामने, उस बात पे सोसाइटी ट्रिगर नहीं हुई। तो अगर मेरे बात से सोसाइटी ट्रिगर हो रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी होगी, हमारी दोस्तों, हमारे सर्कल में बहुत अच्छी होगी, लेकिन उन लड़कियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है? एसिड अटैक विक्टिम्स, ठीक है? रेप केसेस कितने हैं क्वेटा में? मेंटल असाइलम कितना भरा हुआ है लड़कियों से, या वो लड़कियाँ जिनको मेंटल कंडीशन के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा। हुँ, उन सारी लड़कियों का क्या होगा? जिनका ज़बरदस्ती निकाह कराया जा रहा है, उन सब का क्या होगा? जिनके सर पे 10-10, 20-20 बीवियाँ लाके ये लोग रख रहे हैं, एक्ज़ैजरेट कर दिया, 10-10, 20 नहीं, चलो दूसरी भी लेकर आ रहे हैं, उस औरत के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? जिस औरत को दीन के नाम पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको ये जी। बताया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत नहीं, उस औरत के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि रिलीजन पे बात मत किया करो, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैंने कहा मैं तो करूँगी, मेरा रिलीजन है, मैं करूँगी, मुझे कोई रोक के दिखाए। बिल्कुल, ये डरना सिर्फ़ अल्लाह से है। सिर्फ अल्लाह से भी नहीं डरो, अल्लाह से मोहब्बत करो। बट एक एक पार्ट है, अल्लाह कहता है मुझसे डरो भी, ताकि अगर अल्लाह का खौफ नहीं होगा ना, तो आप गलत कामों में पड़ जाओगे अल्लाह से कभी भी। मोहब्बत होगी तो तुम। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। नहीं, मैं फिर थोड़ा मोहब्बत को प्रमोट करती हूँ। हाँ, करो। निम्रा अहमद कहती है, मुझे उसकी ये बात बहुत प्यारी लगी। मेरी एक यूनिवर्सिटी एनम को तो जानती हूँ ना, वो भी मुझे हाँ, हमेशा हाँ, ये बात वो बताती है जिगर निम्रा है। अहमद की। कहती है कि तुम लोगों ने अपने ज़हन में अल्लाह को एक खतरनाक जज क्यों बना के रखा है? और इसी बात से ना शायद काफ़ी लोगों के मुँह बंद हो जाए। मुँह बंद हो ना हो, थोड़ा तो सोचेंगे। थोड़ा बहुत थोड़ा तो छोटा-सा सोचेंगे, एक एग्ज़ैक्टली। बात थोड़ी है देर ना, के लिए लेकिन यार सोच में तो वो जाएँगे, यार ये बंदी ही सही कह रही है। और मुझे जो बहुत मज़े की बात लगती है अमन, इस बात पे मैं कहती हूँ कि यार ज़बरदस्त पॉइंट है। क्वेटा इतना छोटा हाँ, है कि अगर आप कोई कॉज़ पे काम कर रही हो, अगर आप स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, तो लोग हक समझते हैं आप पे कमेंट करना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो फिर उनका पूरा शरई हक होता है, वो फिर कहते हैं कि हमें शरीयत में ये हक है कि तुम सोशल मीडिया पे आई हो तो हम तुम पे बात करेंगे। वो फिर तुम उनको नहीं छीन सकती भई। सही वो बात फिर है। हर बात वो लेकर कहते आएँगे। तुम आई क्यों? तुम आई तो अब तुम जाओगी नहीं। तुम आई आई हो तो तो बस जाओगी अब तुम हमारी पब्लिक मर्ज़ी से। प्रॉपर्टी। हाँ, तो वो बस फिर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, फिर तुम पे करेंगे। यस, अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय। बाय-बाय।